प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बहादुर शहजादे की कहानी सुनाता हूँ जो बहुत प्यारा और मासूम बच्चा था। तो कहानी स्टार्ट करता हूँ। पुराने ज़माने की बात है। एक बादशाह के 7 बेटे थे। सातों बेटों में से सबसे छोटे बेटे से बादशाह सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था। सबसे छोटे बेटे का नाम आमिर था। बाकी 6 शहजादे अपने छोटे भाई आमिर से बहुत जलते थे। वो ये सब समझते थे बादशाह चूँकि शहजादा आमिर को ज़्यादा चाहता है, इसलिए अपने बाद व तख्त का वारिस शहजादा आमिर ही को बनाएगा। और यही इनकी रश्क और हसद की वजह बनी। लिहाजा सब शहजादे अपने छोटे भाई आमिर के दुश्मन थे। एक दिन 6 शहजादों ने शिकार का प्रोग्राम बनाया और ये तय किया शहजादे आमिर को भी अपने साथ ले जाएंगे और मौका पाते ही उसे कत्ल कर देंगे। ये प्रोग्राम बनाकर इन्होंने शहजादा आमिर से कहा, छोटे भाई, हम लोग आज शिकार पर जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलना पसंद करोगे? छोटे शहजादे आमिर ने कहा, क्यों नहीं, मुझे आप लोगों के साथ शिकार खेलने में बड़ी खुशी महसूस होगी। शहजादे आमिर ने जवाब दिया, बस तुम फिर अब्बा जान से ज़्यादा ले लो। बड़े शहजादे ने कहा, बहुत बेहतर। शहजादे आमिर ने कहा। फिर वो फ़ौरन ही बादशाह के पास पहुंच गया। अब्बा हुज़ूर, हम शिकार पर जाना चाहते हैं। शहजादे ने कहा। बादशाह ने कहा, शिकार पर तो हम भी आइंदा हफ्ते जाएंगे, तुम हमारे साथ चलना। अब्बा हुज़ूर, हम अपने बड़े भाइयों के साथ शिकार पर जा रहे हैं। शहजादा आमिर ने कहा, बेटा तुम हमारे साथ चलना। नहीं अब्बा हुज़ूर, हम अभी जाएंगे, बस आप हमें इजाज़त दे दीजिए। शहजादा आमिर ने जिद करते हुए कहा, बेटा जिद मत करो, हमारा दिल नहीं चाह रहा हम तुम्हें शिकार की इजाज़त दें। बेहतर होता कि तुम हमारे साथ चलते, बस एक हफ्ते की बात तो है। बादशाह ने शहजादे को समझाते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा, अब्बा हुज़ूर, अगर आपने इजाज़त ना दी तो हमें बहुत दुख होगा। नहीं बेटा, हम तुम्हें किसी कीमत पर दुख ना देंगे। तुम अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ। बादशाह ने एकदम से बेचैन होकर कहा, शुक्रिया अब्बा हुज़ूर। बेटा शिकार होशियारी से खेलना, बादशाह ने हिदायत दी। बहुत बेहतर अब्बा हुज़ूर। शहजादे ने खुश होकर जवाब दिया। रात होने से पहले लौट आना, वरना हम फिक्रमंद रहेंगे, बादशाह ने कहा। आप फिक्र ना करें अब्बा हुज़ूर, शहजादे ने कहा। फिर वह बादशाह को सलाम करके वहाँ से चला गया। लीजिए भाईजान, अब्बा हुज़ूर ने इजाज़त दे दी है, अब चलिए, हमें शाम तक वापस भी तो आना है। शहजादे आमिर ने कहा, चलो। बड़े शहजादे ने कहा। फिर सातों शहजादे घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए रवाना हो गए। जंगल में पहुंचकर वो लोग शिकार की तलाश में फिरने लगे, लेकिन दोपहर तक फिरने के बाद भी इनके हाथ को शिकार ना लगा। गर्मी शदीद थी, इनका गर्मी से बुरा हाल था। आखिर मजलिस शहजादे असद ने बड़े शहजादे से कहा, भाईजान, भूख और प्यास अब बहुत बर्दाश्त से बाहर हो गई है, क्यों ना हम थोड़ी देर आराम के बाद खा पी लें। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, आओ किसी सायेदार दरख्त के नीचे बैठेंगे, बड़े शहजादे ने कहा। फिर वो थोड़ी दूर चलने के बाद एक घने सायादार दरख्त के करीब पहुँच उतर पड़े। घोड़ों पर से सामान खाने का उतारा और दरख्त के नीचे बैठ गए। पता नहीं आज शिकार क्यों नहीं मिला, बड़े शहजादे ने थके हुए लहजे में कहा। हमारे डर से सारे जानवर यहाँ से भाग कर कहीं और चले गए होंगे, शहजादे आमिर ने हंसकर कहा। बड़ा शहजादा भी हंस पड़ा। ये पहला इत्तेफाक है, हमें कोई नाकामी का मुंह देखना पड़ा, वरना पहले कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ, मंझले शहजादे ने कहा। तीसरे शहजादे ने कहा, मुमकिन है दोपहर के पास शिकार मिल जाए, अभी शाम होने में काफ़ी देर है, तीसरे शहजादे ने कहा। हाँ, इस बात का इम्कान है, बड़े शहजादे ने ताकीद की। फिर वो लोग दस्तरखान बिछाकर खाना खाने लगे। खाने से फारिग होकर वो लोग सुस्ताने के लिए वहीं लेट गए। गर्मी के असर और थकन की वजह से इनकी आंखें लग गई। आँख जब खुली तो सूरज डूब चुका था। सबको बड़ा अफसोस हुआ। सो जाने की वजह से वो शिकार ना खेल सके। अब क्या किया जाए, मंझले शहजादे ने बड़े शहजादे से पूछा। मेरा ख्याल है आज रात यहीं ठहर जाएं, कल शिकार खेलने के बाद हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे, बड़े शहजादे ने कहा। तजवीज़ तो अच्छी है, मंझले शहजादे ने कहा। बस तो फिर आज हम यहीं रहेंगे और फिर कल चलेंगे, बड़े शहजादे ने कहा। भाईजान, हम यहाँ नहीं रह सकते, छोटे शहजादे आमिर ने कहा। क्यों नहीं रह सकते, बड़े शहजादे ने हैरत से पूछा। अब्बा हुज़ूर ने हुक्म दिया था कि रात होने से पहले हम महल में वापस पहुँच जाएं, छोटे शहजादे ने कहा। तुम अब्बा जान की फ़िक्र मत करो, हम इनसे कह देंगे अंधेरा होने की वजह से हम रास्ता भूल गए थे, इसलिए रात हमें जंगल में बसर करनी पड़ी, बड़े शहजादे ने तरकीब बताई। नहीं भाईजान, हम तो यहाँ आराम से जंगल में रात बसर करेंगे
और अब्बा जान तमाम रात हमारे लिए फिक्रमंद रहेंगे। छोटे शहजादे आमिर ने कहा, अब्बा जान क्यों फिक्रमंद होने लगे? हम नहीं पहुंचेंगे तो वो समझ लेंगे हम रात जंगल में ठहर गए थे, सुबह आ जाएंगे। बड़े शहजादे ने लापरवाही के साथ कहा। नहीं भाईजान, हम इसी वक्त वापस जाएंगे। शहजादा आमिर ने कहा। इस पर सब शहजादों ने एक दूसरे की तरफ देखा, आंखों में एक दूसरे को इशारा किए और बड़ा शहजादा बोला, ठीक है, तुम घोड़े लेकर आओ, हम अभी चलने को तैयार हैं। शहजादा आमिर फ़ौरन ही उठकर घोड़े तलाश करने चला गया जो जंगल में चरते फिर रहे थे। छोटे शहजादे के जाने के बाद बड़े शहजादे ने अपने सारे भाइयों से मुखातिब होते हुए कहा, क्या ख्याल है? ख्याल नेक है, यहीं ठिकाने लगा देना चाहिए। सब शहजादों ने एक ज़बान होकर कहा, ठीक है, लेकिन अब्बा जान से क्या बहाना बनाएंगे? बड़े शहजादे ने कहा, अब्बा जान से कोई भी बहाना बना देंगे। निचले शहजादे ने जवाब दिया, पहले बहाना तो सोच लो, कभी हमारी शामती आ जाए। हम कह देंगे आमिर को शेर खा गया। मंझले शहजादे ने कहा, हिमाकत की बात सोची है तुमने? बड़ा शहजादा बुरा सा मुंह बनाकर बोला, क्या मतलब? अब्बा जान ये नहीं कहेंगे शेर ने सिर्फ आमिर को क्यों खाया, हम लोगों को क्यों नहीं खाया? बड़ा शहजादा बोला। फिर क्या बहाना बनाया जाए? सोचो, अपने दिमाग पर जोर दो। मैं बताऊं? तीसरे शहजादे ने कहा, हाँ बताओ। हम अब्बा जान से कह देंगे शहजादा आमिर एक किरण का पीछा करते हुए हमसे बिछड़ गया। हमने इसे तलाश करने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं मिला। सब शहजादों ने मिलकर यह बहाना मुनासिब समझा, बस अब आने दो आमिर को। बड़े शहजादे ने सब शहजादों की तजवीज़ से इत्तेफाक करते हुए कहा। फिर छोटा शहजादा आमिर घोड़ों को हल्का कर ले आया। चलिए भाईजान, घोड़े आ गए हैं। शहजादा आमिर ने कहा, और इसी लम्हे बड़ा मंझला शहजादा तलवार सौंपकर छोटे शहजादे के सर पर पहुंच गया। आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बड़े शहजादे ने तलवार लहराते हुए कहा। छोटा शहजादा उछल कर पीछे हट गया। मगर भाईजान, मैंने क्या किया है? मेरा कसूर तो बताइए। छोटा शहजादा और हैरत से बोला, तू अब्बा जान का सबसे चहीता बेटा है और अब्बा जान ने अपने बाद तुझको तख्त पर बैठाएंगे, मगर हम तुझे तख्त पर बैठने की जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बड़े शहजादे ने दांत पीस कर कहा, अगर आप लोग सिर्फ इसलिए मुझे मारना चाहते हैं तो मैं वादा करता हूँ मैं तख्त पर हरगिज नहीं बैठूंगा। छोटे शहजादे ने कहा, तू झूठा है, जान के खौफ से झूठा वादा कर रहा है, मगर हम तेरी बातों पे आने वाले नहीं हैं। बड़े शहजादे ने हंसकर कहा, सुनो भाइयों, ना तो मुझे जान का खौफ है और ना मैं आप लोगों से डरता हूँ, मगर हकीकत यह है कि मैं आप सबसे मोहब्बत करता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तख्त व ताज की कोई दिलचस्पी नहीं। आप में से जो चाहे तख्त पर बैठे, मगर मैं नहीं बैठूंगा। हमें तेरी बकवास पर कोई यकीन नहीं आएगा, लिहाजा तू मरने के लिए तैयार हो जा। बड़े शहजादे ने गरज कर कहा, देखो भाइयों, ना तो मैं मरने से डरता हूँ ना आपसे घबराता हूँ। मैं अकेला आप सबके लिए काफ़ी हूँ, मगर मैं फिर कहता हूँ आप लोग मेरे कत्ल के इरादे से पास आ जाइए। बकवास बंद कर बुज़दिल। बड़े शहजादे ने इतना कहकर इस पर तलवार का वार किया। छोटा शहजादा उछल के पीछे हटा और फिर दूसरे ही लम्हे इसने भी तलवार निकाल ली। फिर वो दोनों शहजादों से तन्हा लड़ने लगा। दोनों शहजादे इसे ख़त्म करने के लिए बढ़ चढ़कर हमला कर रहे थे, लेकिन छोटे शहजादे ने ऐसी तलवार चलाई कि दोनों बड़े शहजादों की तलवारें टूट गईं। ये देखकर दूसरे शहजादे भी आमिर की तरफ लपके। शहजादा आमिर ने इन सब के साथ भी वही किया जो उसने अपने दोनों भाइयों के साथ किया। वो अपने तमाम भाइयों को मारना नहीं चाहता था, इसलिए इसने तरकीब से इन सब की तलवारें तोड़ दी थी। तलवारें टूटती ही सारे शहजादे घोड़ों पर बैठकर वहाँ से भाग पड़े। वो शहर की तरफ नहीं गए। अपने मंसूबे की नाकामी के बाद वो महल में नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि बादशाह को जब इसकी हरकत का इल्म होगा तो इन्हें सख्त सजाएं देगा। चुनांचे वो महल में जाने के बजाय किसी दूसरे मुल्क में जाकर हमेशा हमेशा के लिए रुपोश हो गए। इधर शहजादा आमिर ने महल में पहुंचकर जब अपने वालिदैन को अपने भाइयों की हरकत का हाल बताया तो बादशाह को बेहद दुख हुआ। बादशाह ने अपने तमाम शहजादों को बहुत तलाश किया, मगर इनका कहीं निशान ना मिला। परसों बादशाह अपने पांचों बेटों का इंतजार करता रहा, मगर वो लौट कर ना आए। फिर बादशाह बूढ़ा हो गया तो उसने शहजादा आमिर को तख्त पर बिठा दिया और ख़ुद याद इलाही में मसरूफ़ हो गया।